अब ये मिल गया जयवीर। जयवीर प्रणाम बेटा, कैसे हो? बढ़िया। तो सुबह सुबह ले आया पानी जी। तो आज आपकी स्कूल की छुट्टी है, पता आपको? जी पता चल गया ना? ये आपने बताया अभी। हाँ, तो ये मौसम भी आज बहुत खराब हो रखा है ना, जी। तो उत्तराखंड सरकार ने आज कुछ जिलों में छुट्टी करा रखी है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आप पढ़ाई करो, ठीक है ना? होमवर्क करो और अपना पढ़ाई करो घर में, ठीक? ओके। और अभी सुबह के बजे हैं 8 और अभी भी मौसम एकदम बादल। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। पहला मैं संजय नेगी, देवभूमि उत्तराखंड चौखुटे ब्लॉक के पुराना गांव से, और आपका स्वागत करता हूं अपने संजय नेगी ब्लॉग में। आज का मौसम कुछ इस तरह से, आसमान में घने बादल, और ये नीचे है हमारा गांव, और ये सामने पूरा पहाड़, और ये चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़ और आसमान में बादल। ये नीचे है खेत, इनमें थोड़ी बहुत अभी हरियाली, क्योंकि 2-3 दिन पहले थोड़ी सी बारिश हुई थी, तो जिस कारण थोड़ी सी हरियाली इनमें आ गई है। और अब पहुंच गए हूँ मैं पंडवा मार्केट में, और अब दिखाता हूँ मैं आपको पंडवा मार्केट। ये रही पंडवा मार्केट। पे ग्राहक सेवा केंद्र और पतंजलि का स्टोर भी। यहाँ पे हमारे बड़े भाई साहब। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई, कैसे हो? ठीक हो दादा? बढ़िया है भाई साहब। ठीक है। और अब मैं मिलाता हूँ आपको CSP सेंटर के जो ओनर है और पतंजलि के मनोज नेगी जी। हाँ बेटा मनोज। नमस्ते। नमस्ते बेटा, ठीक हो? बड़े कैसे हो, क्या चल रहा फिर अभी? चलो ठीक से, काफी लोग आए होंगे आज, ऐसा लगता है मुझे, तो है ना? आज जिस प्रकार क्योंकि 3 दिन से बैंक बंद है जी। शनिवार, इतवार, सोमवार और आज हो गया मंगलवार। आज स्ट्राइक है वैसे। तो आज बैंक स्ट्राइक है, तो 3 दिन से बैंक बंद है, तो हमने पूरी सुविधा दे रखी है कस्टमरों को। किसी के पैसे विड्रॉल करने हैं, किसी ने पैसे डिपॉजिट करने हैं, पासबुक प्रिंट करानी है अपनी, तो सारी सुविधाएं हमने कस्टमर को दे रखी है कि कोई कस्टमर परेशान ना हो। बिल्कुल बिल्कुल जी। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहले आप जॉब में थे और अच्छी जॉब थी आपकी, MP में थे आप पहले, और आपने क्या सोच के मतलब यहाँ पे कि ये CSC सेंटर चलाने की सोची आपने, और साथ में ये जो पतंजलि का भी आपने रखा हुआ यहाँ पे प्रोडक्ट? तो मैं एक बार पंडवा खाल में आया, तो यहाँ पे मैंने देखा कि लोग परेशान थे। कोई महलचोरी जा रहा था, कोई रामपुर जा रहा था, कोई चौकटे जा रहा था, किससे खाते गैरसैंण भी हैं। बिल्कुल। तो लोगों को काफी दिक्कत हो रही थी यहाँ पर। तो यार मैंने सोचा क्यों नहीं यहाँ पर एक CSP केंद्र खोला जाए, ग्राहक सेवा केंद्र। बिल्कुल तो ये विचार मेरे पिताजी के थे। अच्छा, आपके पिताजी तो के थे। मेरे पिताजी की इच्छा थी उनकी है कि मैं पंडवा खाल में एक ग्राहक सेवा केंद्र खोलूं, जिससे कि लोगों को सारी परेशानी ना हो, सुविधा मिले। तो ये सारी मेरे पिताजी की देन है। उन्होंने मेरे को बोला कि यार तू काम करेगा। तो मैंने कहा भैया जैसा आपको लगे। मैं कहा मैं तो अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगा भाई। तो वो पहले खुद ले रहे थे अपने लिए, तो उनकी एज की वजह से उनको नहीं मिला है। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को कहा है कि तू काम कर ले, क्योंकि इसमें दिमाग भी चाहे, वो भी चाहे, क्योंकि ये ऐसा काम है, बैंकिंग का काम है, तो ये वैसे काम नहीं होता है। तो देन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी चाचा जी। और ये साथ में आपने पतंजलि का भी प्रोडक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, तो आपके मन में ये कैसा विचार रहा है? ये भी आपके पापा का विचार थे या आपके विचार थे? ये विचार भी पिताजी के थे। अच्छा। मेरा विचार तो कुछ और चीज का था। हाँ जी। तो क्या था कि मेरा विचार था फोन रखने का, लोगों को कि यहाँ से महल चोरी या रामपुर या चौकटे ना जाना पड़े फोन के लिए, क्योंकि सारा सामान तो यहाँ अवेलेबल रहता है पंडवा खाल में। तो एक फोन की दिक्कत थी, लेकिन मैंने फोन का इसलिए नहीं किया कि हमारे गांव में खुद दीपक भाई थे, उनकी एक फोन की दुकान थी। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं ये फोन की दुकान नहीं खोलूंगी, ऑलरेडी हमारे गांव के लड़के की फोन की दुकान है, अच्छा नहीं लगता है एक गांव की 2 दुकानें हों। तो फिर मैंने कुछ और सोचा कि यार इलेक्ट्रिकल सामान रखूं मैं, लेकिन मैं इलेक्ट्रिकल सामान भी यहाँ बाजार में काफी है। तो यार मेरे को फिर मैंने लोगों से पूछा भैया कि भैया मैं पतंजलि का रखना चाहता हूँ, कि पतंजलि लोगों आपने राय ली मैं लोगों से। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, पतंजलि का अच्छा है और अच्छी कंपनी भी है पतंजलि, भारत की 4 नंबर की कंपनी है पतंजलि। अच्छा जी। तो काफी अच्छा इसका स्कोप है, काफी अच्छा इसका सामान है। बिल्कुल बिल्कुल जी। चलो, और ये आपने क्या पनीर, दूध, दही? तो मैंने फिर और विचार बनाया कि लोग बाग पनीर के लिए कभी चौकुटिया, कभी गैरसैंण, कभी महलचोरी, इन जगह जा रहे हैं। तो भैया मैंने कहा हम क्यों ना ये फ्रीज रख करके पनीर मटर
दही, मक्खन, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर अवेलेबल करा दी है। अगर किसी को शादी, जन्मदिन या सालगिरह पर मटर कोई भी पनीर, फंक्शन या कोई भी फंक्शन हो प्रोग्राम तो यहाँ पर आपको एक दिन पहले बता करके ताजा माल अवेलेबल करा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी चलो ठीक है बेटा, धन्यवाद, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। जी चाचा जी। ठीक है। और अब मैं पंडवा खालसा आ रहा था। पंडवा खालसा आने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा जो हमारे यहाँ पे खड़ंजा का काम चल रहा है। जो हमारी प्रधान है वर्तमान में श्रीमती आस्था नेगी जी, उनके सौजन्य से ये रास्ता चल रहा है। और ये रास्ता आज तक मतलब 48 साल हमारी उम्र भी होगी तो ये रास्ता आज तक कभी नहीं बना था। तो ये पहली बार ये जो है कि ये रास्ता भी बन रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये रास्ता कहाँ तक बन रहा है। और ये जो हमारा खड़ंजा का सीसी मार के लिए जो यहाँ पे सीमेंट का वो बना हुआ है, तगहार जो बोलते हैं हम लोग, इसमें बजरी, कंक्रीट और सीमेंट, और इसकी मात्रा पूरी एक बराबर लग रही है। मतलब ना इसमें कोई होता है ना कि चलो रास्ते का काम हो रहा है या सरकारी काम हो रहा है तो उसमें बजरी है वो कर लेते हैं। धन्यवाद आपका। मैं भी आ रहा हूँ चाय पी के। और तो ये मसाला जो है कि बराबर बना है इसमें और सही बना हुआ तैयार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारी बेटी है रेखा, और जो कि ये लगातार जब से यहाँ से 2 3 4 चौथा दिन है और 4 दिन से लगातार यहाँ पे चाय पिला रहे हैं। और इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये वैसे एक सीमेंट में हमारे 5 बजे और 4 गिट्टी है जो लेंटर का माल पड़ता है। और अभी पड़ा है इसमें 8 कट्टे का माल। चलो ठीक है। और 8 कट्टे में आपके पड़े हैं 40। ओ नमस्ते नमस्ते, ठीक ठाक से 8 कट्टों में 8 सीमेंट में 40 बजे पड़े हैं। चलो ठीक है। दिखाता हूँ आपको कि जो ये खड़ंजे का जो ये ऊपर से जो मटेरियल पड़ा हुआ है इसमें सीमेंट, बजरी और कंक्रीट जो भी है। पहले तो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे जहाँ पे रेशियो बना हुआ था। और अब ये देख लो आप बनना है ये रहा। और मिस्त्री जी, हाँ जी, कैसा है फिर मटेरियल इसमें? भाई तो मटेरियल में तो कोई कमी नहीं है भैया, कोई कमी नहीं है ना, कोई कमी क्योंकि नहीं इसमें है। अधिकतर सब गांव वाले लोग काम कर रहे हैं। तो गांव वाले तो कोई ये नहीं देखेगा कि हमारा भाई, रास्ता खराब हो या समझ कुछ हो। और अब है हमारे भाई साहब प्रेम सिंह भाई साहब जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। कैसे हो? स्वास्थ्य ठीक है आपका? बढ़िया है साहब, बढ़िया। स्वास्थ्य में क्या खराबी, बुढ़ापा ये आ गया। धन्यवाद भी करना चाहते हैं जो हमको यहाँ पर चाय चुई भी पिला रहे हैं। ना हमने बोल दिया वो भी। हाँ। और भाई साहब आप एक बात बताओ मेरे को, क्योंकि 48 साल मेरी उम्र भी होगी है। ऐसा मेरी उम्र 66 वर्ष हो चुकी है। 16 साल मेरे को इस मकान बनाए हुए हो गए हैं। हाँ, तो इससे पहले मतलब ये रास्ता आज तक क्यों नहीं बना, या किसी ने सुध नहीं ली, या आपने कभी कहा है सर? इस रास्ते के विषय में तो केवल इन्हीं प्रधान लोगों ने, इन्हीं जो ये प्रधान बने, इन्होंने ही सुध ली कि वहाँ भी रास्ता बनना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे पहले वालों ने तो अभी तक इसकी सुध किसी ने ली ही नहीं। जबकि मेरा से मकान पीछे वाला मकान जो क्या है कि बने हुए 30 वर्ष हो गया है। 30 साल 30 साल हो गया है। मतलब 30 साल से ये उबड़ खाबड़ रास्ता था जो पहले बड़ी दिक्कत होती थी यहाँ पर ना। जिसे हम अपने प्रधान जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। भले वो इस समय प्रधान है नहीं, तो लेकिन उन्हीं की सौजन्य से शायद ये प्रधान जी के कार्यकाल में ही शायद कार्यकाल में रखा गया था। चलो ठीक है भाई साहब। अब पहुँच गया मैं मन्नू की दुकान पे, और जो कि मन्नू ने आज यहाँ नीचे जलेबी बना रखी है। ये देखो, और भाई साहब बता रहे हैं कि कैसे बनानी है। और ये रहा बिल्कुल एकदम गर्मा गर्म जलेबी। तो ये है मनु भाई आप सीख रहे हो अभी? बिल्कुल भाई साहब, आज भाई साहब को बुला रखा है यहीं कि आज आओ हमें बताओ। हाँ। समझ में नहीं आ रहा है कैसे कर बनाना है, क्या बनाना है। कभी वो चीनी का पानी सही नहीं हो रहा, कभी खमीरा सही नहीं हो रहा, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। मैंने कहा भाई साहब यार आपसे रिक्वेस्ट है आ जाओ। ठीक, 1-2 दिन ये हमारे बड़े भाई जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। तो आप मतलब ट्रेनिंग दे रहे हो मन्नू को? हैं देना पड़ेगा इसको। लठ भी पढ़ रहे हैं? लठ बजेगी अभी। हैं? अरे रुक के बजेगी लठ। ना हम मारे पड़ो भाई जब तक। क्यों? गुरु तो गुरु ही होता है। एक हाथ लगने वाला है। बिल्कुल। हाँ। ये बना रहे हैं भाई जी गरम गरम जलेबी बिल्कुल एकदम। तो ये मनु लठट पड़े नहीं पड़े सीकड़ में? तो भाई और ना वो दियो पहले वो कनके ना बना लगे। वहाँ देखो पहले, वहाँ देखो पहले, वहाँ देखो। हाँ ये भाई साहब कह रहे बिना लटका नहीं सीखा जाता। बिल्कुल गुरु, जब तक लटे पड़े नहीं गुरु। क्यों जी भाई साहब? तो बढ़ाना पड़ेगा उसको। हाँ, अब रोज कब तक आप आओगे? क्यों? नहीं बढ़ाना पड़ेगा इसको। बिल्कुल। तो आप देख सकते हो ये गरम गरम एकदम बनी है करारी जलेबी। ये देखो। और ये अभी हो गई है बारिश, और ये जो काम चल रहा है खड़ंजा का सीसी मार का, और इसके ऊपर ये पन्नी रख दी है।
और ये हो गई अभी पहाड़ों में बारिश। और ये देखिएगा आसमान एकदम बादलों से छाया हुआ है। और अब ये लोग आ रहे हैं मंदिर से। कब्बू कब्बू कहाँ गए थे बेटा? कौन से मंदिर में गए थे? हम गए थे अल्मोड़ा। बाकी वो 2 कब्बू कहाँ हैं? वो आ रहे हैं। आ जाओ भाई, तुम आ जाओ। तुम्हारे बिना तो मेरा ब्लॉग ही नहीं चलेगा। यहाँ देवरा ही रह जाएगा। वहाँ की अच्छा, अभी आ रहे हैं मंदिर से। कहाँ के मंदिर गए थे बेटा? हम गोलू देवता। गोलू देवता। सुबह कब गए यहाँ से? हम चले गए थे 7 बजे। 7 बजे चले गए थे। हाँ। और कब आए वहाँ से वापस? 5 बजे वापस पहुँच गए। रुकते रुकते हमने। तो बारिश हो रही है वहाँ? मौसम कैसा है? वहाँ पे मौसम ऐसा ही है। ऐसा ही है। देना भूल गए। और ये अब शाम का मौसम, बादल और ये हवाएं भी, हल्की हल्की बारिश की बूंदें। और ये जली है अभी आग। अब यहाँ पे हम सेकेंगे आग। अभी आग ताप रहे हैं और बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा, आज बारिश भी हो रही है, तो ये अंदर आग जली हुई है। और ये रखा हुआ इसके ऊपर प्रेशर कुकर। और प्रेशर कुकर में आज हमने रखी है गीठी। और मैं आपको दिखाऊंगा बाद में कि गीठी कैसे होती है। अब ये है गीठी और मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहे गीठी, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, बारिश भी हो रही, तो गीठी क्या है कि ये गर्म होता है। तो आज रात में इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। और आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं इसको, और आप लोग बताना। हमारे यहाँ तो गीठी बोलते हैं। और अब देखो हमारे यहाँ पे कलाकारी हो रही है। दराते का बींडा डाला जा रहा है। ये देखो यहाँ कलाकारी हो रही है अभी। ये देखिए आप, ये देखो बिल्कुल एकदम बींडा भी लग रहा है। और अभी शाम के लगभग 6:15 हो रहे हैं और ये अंधेरा और हल्की हल्की बारिश